हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती एयरटेल के बारे में। 700 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। इनके क्वार्टर 4 के नतीजे सामने आए हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है ये। और भारती एयरटेल की जो कहानी है, जियो के बाद डेफिनेटली बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब हो गई। उसमें एक लौती कंपनी ऐसी है भारती एयरटेल जो टिकी रही। और डेफिनेटली कुछ साल इनके लिए भी अच्छे नहीं थे, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था इस कंपनी को भी। लेकिन अब धीरे धीरे अच्छे खासे प्रॉफिट में है और अब बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी। वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में, नतीजे के बारे में और लॉन्ग टर्म का क्या व्यू पॉइंट यहाँ पर हो सकता है उसके बारे में। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, भारतीय एयरटेल जो है ये 705-706 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो ये 3.5% तक टूटा जरूर है। देखिए, मार्केट में जब प्रेशर था तो भैया जाहिर सी बात है इस पर भी प्रेशर पड़ेगा। 755 रुपए का शेयर था, टूट के बिखरा 690 रुपए से भी नीचे गया। लेकिन 2 दिनों से मार्केट अच्छे मूड में है और आज तो बहुत अच्छे मूड में था, तो तेजी देखने को मिली भी है। और भारतीय एयरटेल में नतीजे अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। प्रॉफिट में डबल जंप आया है, प्रॉफिट कमाया है 2000 करोड़ से भी ज्यादा का। और रेवेन्यू में भी 22% का ईयर ऑन ईयर जंप हमें देखने को मिल रहा है। अगर भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल रिपोर्टेड 165% ग्रोथ, 165% का ग्रोथ है साल दर साल की बात करें। 2008 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 760 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखो कि हायर एक्सेप्शन आइटम 900 करोड़ के आसपास देखने को मिला था यहाँ पर। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनके रेवेन्यू में भी जंप है, क्योंकि कंपनी के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया की खराब हालत जियो और एयरटेल के लिए आशीर्वाद साबित हो रही है, क्योंकि देखो वहां से जो लोग निकल रहे हैं, इवन सरकारी कंपनी बीएसएनएल के भी कुछ कस्टमर्स जो हैं वो भैया छोड़ के एयरटेल और जियो में स्विच हो रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों कंपनियों के, चाहे वो जियो हो चाहे वो एयरटेल हो, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यूजर बेस इनका बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखो तो 31,500 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 25,700 के आसपास हुआ करता था। और इवन पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी रेवेन्यू अच्छा है, कि पिछले क्वार्टर में 29,867 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो उसके मुकाबले कंपनी के रेवेन्यू, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें पिछले साल से कंपेयर करें, रेवेन्यू में बढ़िया इजाफा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा मिला है। पहली, टैरिफ हाइक, डेफिनेटली प्लान अब धीरे धीरे महंगे हो रहे हैं। देखो, यही चीज़ होती है, कोई भी सेक्टर आप पकड़ लो वही होता है। पहले लोगों को आदत डलवाई जाती है कि भैया आप कंज्यूम करो डेटा, आप हैबिट बनाओ, भैया डेटा कंज्यूम करो, आप कॉल ज़्यादा करो, आपको आदत लगनी चाहिए पैसा स्पेंड करने की। वहाँ पर शुरू में फ्री होता है, बाद में आपको आदत लग जाती है। अब आपको भैया डेली इतना जीबी नेट चाहिए ही चाहिए, इतना जीबी डेटा चाहिए ही चाहिए। और देखो, धीरे धीरे हम जो है ना वो डिजिटल की तरफ कुछ ज़्यादा ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ चुके हैं, अभी और बढ़ेंगे। तो जो डेटा का कंजम्पशन जो है वो बहुत हाई होने वाला है। आप खुद सोचिए कि रिलायंस जियो की एंट्री से पहले आप कितना डेटा कंज्यूम करते थे, आज आप कितना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। और आने वाले दौर में जब 5G आपको देखने को मिलेगा तो डेटा की जो स्पीड इंक्रीज होगी, जो कंजम्पशन बढ़ेगा वो और बड़ा होगा। और जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे भैया उतना ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको इन कंपनियों को। तो वही है कि कंपनियों का ग्रोथ तो है ही, और 2 कंपनियां रूल करेगी, जियो और एयरटेल। ये 2 ही कंपनी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई और तीसरी कंपनी। देखो, वोडाफोन आइडिया कुछ सालों के लिए डेफिनेटली रहेगी यहाँ पर, लेकिन टक्कर नहीं दे पाएगी। बीएसएनएल कोई सरकारी कंपनी मुझे लगता नहीं कि टक्कर दे पाएगी अभी के लिए। और कोई नई कंपनी उभर के आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में। और स्पेक्ट्रम का ही सरकार को ही भाई इतना पैसा जाता है कि बात मत पूछो। तो 2 ही कंपनियां रहेगी, जियो और एयरटेल, लंबे समय के लिए। और ये दोनों ही बहुत अच्छा स्पेस लेगी।
इनके जो यूज़र बेस है वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के यूज़र बेस कम होंगे, बीएसएनएल के कम होंगे, जो इनकी तरफ स्विच होंगे। ठीक है, ये दोनों कंपनी के यूज़र बेस बढ़ेंगे, और जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा इंटरनेट का, तो डेफिनेटली इनके यूज़र बेस तो बढ़ने ही है। यहाँ पर भारती एयरटेल की मैं बात करूँ तो लार्ज कैप शेयर है, 3,85,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 48 लाख से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखो प्रमोटर की उन सारी की बात करें उससे पहले, अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र देखे तो 20% लोग कह रहे बेचो, 80% लोग कह रहे खरीदो। यहाँ पर इतना ही नहीं, इनके आप रेवेन्यू अब और बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि भैया कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू था। अब 2022 में इनका जो रेवेन्यू है वो भैया बहुत बड़ा होने वाला है, 1,15,000 करोड़ के आसपास होगा, जो बहुत ही बड़ा रेवेन्यू है ये। और प्रॉफिट देखो भाई साहब, कंपनी 2 सालों से काफ़ी बड़े लॉस में रही है, चाहे 31,300 करोड़ का लॉस फाइनेंशियल ईयर 2020 का हो या 2021 में 23,327 करोड़ का लॉस हो, लेकिन अब कंपनी आएगी प्रॉफिट में। क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 830 करोड़ का इनका मुनाफा था, उससे पहले सितंबर में 1,134 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार प्रॉफिट हुआ है 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो कंपनी भैया अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठ चुकी है। अब प्रॉफिट कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, रेवेन्यू कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, टैरिफ जो है वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब जियो जैसा डिस्ट्रप्शन और कोई कंपनी नहीं कर सकती है, और जियो भी अब भैया पैसा कमाने के लिए जो प्राइस है वो अपनी बढ़ाएंगे, वो भी कम नहीं करने वाले हैं। अब जो कंपटीशन किल करनी थी वो किल हो चुकी है, जो सरवाइव कर गए वो लंबे समय के लिए अब मलाई खाएंगे। यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका, शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स पे अगर हम जाए, शेयर होल्डिंग की बात करें तो 55.93% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, और पिछले क्वार्टर में भी उतनी ही थी। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी हल्की सी, 11.78% की होल्डिंग 11.68% है। डोमेस्टिक की बात करें तो 7.70% की होल्डिंग 7.83% खरीदारी करी है। एफआईएल्स की बात करें तो 19.37% की होल्डिंग 19.36% है, कोई जहां थे वही मान के चलो। रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखे तो उनकी भी जितनी भी थी उतनी ही है, और रिटेल वालों के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, 1.32% की ही होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास, मतलब कि रिटेल पार्टिसिपेशन भारती एयरटेल में ना के बराबर है। मतलब 1.32% है, लेकिन ये कोई उतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं होता है जितना जनरली हमें बाकी कंपनियों में देखने को मिलता है। बड़े बड़े लोग ज़्यादा क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। एयरटेल डेफिनेटली मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में, और जिस तरीके से आने वाले दौर में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और देखो कंजम्पशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन अभी और फैलेगा। जो छोटे गांव में जो लोग यूज़ भी नहीं करते थे, अब वो स्मार्टफोन यूज़ करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे रिचार्ज को लेकर, इंटरनेट को लेकर। जो अब तक मोबाइल से काम चलाते थे वो ब्रॉडबैंड लगवाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आने वाले दौर में। पेनिट्रेशन कुछ ज़्यादा ही बड़े स्केल पे आपको देखने को मिलेगा, और जो 2 कंपनियां इस सेक्टर में रूल करेगी वो होगी जियो और एयरटेल। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन नज़र होनी चाहिए आपकी इस कंपनी के ऊपर। टूटता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, टिक गई है ये कंपनी, और अभी और अच्छे तौर पर कंपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो हर नीचे के लेवल पर चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और भारतीय एयरटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।